हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनम सेट के ऊपर। इनम सेट के ऊपर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका जन्म क्यों हुआ है? इसका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था, हैश सेट। सेट के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। तो हमने हैश सेट इसमें बहुत यूज करा था। हैश सेट किसके लिए होता है? डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए, और बहुत फास्ट रहता है ये खुद अपने आप में फास्ट रहता है, लेकिन इससे भी फास्ट अगर किसी को कुछ चीजें चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं बिट वेक्टर, VECTOR वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION। बिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब आप जो भी लिखते हैं उसका कंप्यूटर उसको तोड़ता है जीरो और वन में, एक एक बिट में, ठीक है। नीचे आकर के वही होता है। तो आपने क्यों ना इसको बिट में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ही डाल दिया जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि वो फटाक से उसमें ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। अभी इसमें आविष्कार तो कर दिया, तो इसका यूज केस क्या होता है? यूज केस बहुत आसान होता है इसका। पहली चीज कि ये जो नेचर मेंटेन करता है ऑर्डर को, ORDER, जैसा आप डालोगे वैसा आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी वैल्यू डाली है, वन डाली है तो पहले वन ही आएगा, फिर टू आएगा, फिर एट आएगा। अगर इस तरीके से डाल रहे हो तो ऑर्डर मेंटेन करके चलता है, ठीक है। ऑर्डर समझ में आया? नल्स, नल्स की बात करते हैं। नल्स अलाउ नहीं होता है इसमें, नो नल्स आर अलाउड, ठीक है। कुछ भी नल अलाउ नहीं होता है। परफॉर्मेंस बहुत तेज होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमको बताया था, बिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो बिग ऑफ वन इसका वो रहता है, ठीक है। इसका बिग वो रहता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई रहता है, ठीक है। और हम्म, ये रहने के बाद क्या कर सकते हैं, मैं तुमको एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। इसको बनाते कैसे हैं? जैसे कि मैं इनम बनाता हूँ, इनम, ठीक है। इनम बनाया मैंने किसके लिए? डे के लिए, ठीक है। डे बनाया और मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, एक मंडे, MONDAY। इसको मैक्सिमम टाइम कैप्स में लिखा जाता है, ठीक है। और ट्यूसडे, TUESDAY, इसको क्यों लिखा जाता है कैप्स में, वो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। और अगर मैं सैटरडे SATURDAY सैटरडे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसमें क्या करा हुआ है, अगर तुम गौर से देखो, दो वीकडेज लिखे हैं और एक वीकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर मेरी कोई क्लास है तो क्लास के अंदर मैं इसको कैसे कॉल आउट कर सकता हूँ वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, इनम सेट, ENUMSET, ये एक क्लास है, ठीक है, इनम सेट। इसके अंदर किस टाइप का मेरा डेटा है? मेरा डे टाइप का डेटा है। तुमने डेटा उसको बता दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, तुम्हें वीकेंड चाहिए, VEEKEND। वीकेंड में क्या है सर? सैटरडे है। तो कैसे लोगे इस वैल्यू को? तुम करोगे इनम, ENUM, इनम सेट से क्या करोगे इसको, किसको? डे को कॉल करोगे। इनम सेट ऑफ क्या? डे। डे से क्या कॉल करा तुमने? डे डॉट सैटरडे, SATURDAY, ठीक है। तुमने ये एक्सेस करा यहाँ से, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर क्या आएगा, सैटरडे की वैल्यू आ जाएगी। अब वो वैल्यू तुम कहीं भी स्टोर यूज कर सकते हो। वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, इनम सेट, फिर से तुम्हें डे चाहिए लेकिन तुम्हें अब वीक डेज चाहिए, WEEK, ठीक है। इनम, इनम सेट डॉट ऑफ, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, डे डॉट लेट सपोज मंडे, MONDAY, ठीक है, मंडे। ये लिख दिया तुमने। तो इसको तुम अगर प्रिंट करा के देखोगे ना, ये इसका एक्सेसिबल रेट बहुत फास्ट होगा, वीकेंड वीकडेज का। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरीके से इसको हम इनम्स को यूज करते हैं, ठीक है। वीक डेज वैल्यूज को स्टोर रिट्रीव करने के लिए इस तरीके से इसका हम यूसेज में लेते हैं, ठीक है। और ये आउटपुट में किस तरीके से आउटपुट वैल्यू देता है तुमको? ये तुमको एक एरे फॉर्मेट में देता है। कैसे देगा? वीकेंड्स, WEEKENT, ठीक है। इसमें दे देगा तुम्हें सैटरडे, SATURDAY, ठीक है। तो इसका ये यूज केस रहता है। हैश सेट के ऊपर इसको क्यों यूज करा जाता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हैश सेट से भी फास्ट है। क्यों? परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट है इसका, ठीक है। और इनम क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यूज को स्टोर करता है। ये वैल्यूज कांस्टेंट है, जैसे कि तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर कोई एप्लीकेशन तुम्हारा मंथली नेम वगैरह दिखा रहा है ना, तो वो कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं वहाँ पे। कांस्टेंट बहुत फास्ट होते हैं रिट्रीवल करने के लिए, ठीक है। मेमोरी इफिशियंट होते हैं। लॉन्ग एरे, लॉन्ग इंटरनली जो भी रहता है इनका, बहुत मेमोरी इफिशिएंट रहते हैं ये, ठीक है। तो ये इनम सेट हैश सेट के ऊपर इसलिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है। की पॉइंट क्या रहेगा इसका, मैं तुम्हें फिर बोलूंगा। बिट वेक्टर इसका बैकबोन है, ठीक है ना। और उसके अंदर हमें नहीं जाना है बिट वेक्टर काम कैसे करता है। तो बिट वेक्टर बहुत एक्सट्रीमली फास्ट है। और अगर आप कोई भी वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हो ना, एम्बेडेड C++, तो उसमें आप बिट वेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जावा में नहीं पढ़ते हैं। ये वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाया गया है इस चीज़ का, ठीक है।
तो इनम होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, फास्ट क्यों है, हेडसेट से प्रेफरेबल क्यों है, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।